नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है और आज किसानों को कृषि कानून पर समझाने के लिए पीएम मोदी खुद सामने आए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस विपक्ष ने किसानों के लिए पिछले कई सालों में कुछ नहीं किया, वो अब कृषि कानून पर किसानों को बरगलाने में लगा है। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार ने रिपोर्ट लागू की है। कृषि कानून के विरोध पर किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। आज भी किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसानों को समझाने के लिए पीएम मोदी सामने आए, जिन्होंने किसानों के साथ संवाद किया और उन्हें बताया कि कैसे कृषि कानून को लेकर विपक्ष उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के विकास के लिए काम कर रही, लेकिन विपक्ष भ्रम फैलाकर सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि जो काम 25 साल पहले हो जाने थे, वो आज भी करने पड़ रहे हैं। देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो लोग आज किसानों के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने किसानों पर पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन अब सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काने की कोशिश में लगे हैं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। अब आपको पहले ये बताते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने आज के भाषण में किया है। दरअसल प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ने 2006 में ये रिपोर्ट दी थी, जिसमें किसानों के लिए कई सिफारिशें लागू की गई थी। इसमें कहा गया था कि कृषि को राज्य की जगह समवर्ती सूची में लाया जाए, ताकि केंद्र और राज्य दोनों से किसानों को मदद मिल सके। वहीं रिपोर्ट में अच्छे क्वालिटी के बीज कम दाम पर दिए जाने की बात भी कही गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि फसल की लागत का 50% ज्यादा दाम किसानों को मिलना चाहिए। ये भी कहा गया था कि गांव में विलेज नॉलेज सेंटर या फिर चौपाल बनाए जाए। रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की गई थी कि महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएं। ये भी कहा गया था कि अतिरिक्त और बेकार जमीन को भूमिहीनों में बांटा जाए। साथ ही ये भी कहा गया था कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कृषि भूमि का डायवर्जन न किया जाए। नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी के गठन की सिफारिश भी इसमें की गई थी। किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाने की सिफारिश भी की गई थी। छोटे मझोले किसानों के लिए सरकारी कर्ज की व्यवस्था का इंतजाम करने को भी कहा गया था, जिसमें यह भी कहा गया कि किसानों के कर्ज की ब्याज दर 4% तक ही लाई जाए। किसान अगर नहीं दे सकता हो तो कर्ज वसूली पर भी रोक लगे। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी, वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी।
वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान एमएसपी को लेकर भी सरकार का रुख साफ किया और कहा कि इसे लेकर सरकार गंभीर है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि उन्हें किसानों के लिए काम का क्रेडिट नहीं चाहिए, वो चाहे तो विपक्ष ले सकता है, लेकिन किसानों को जिस तरह से बहकाया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर रही, जिससे बिचौलियों की ओर से किए जाने वाला भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह मजबूत होकर लड़ो। किसान अभी भी कृषि कानून को लेकर सरकार की बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। ऐसे में खुद पीएम मोदी ने उनके साथ संवाद किया ताकि वो सरकार का रुख किसानों के सामने रख सके। और इस दौरान पीएम ने ये भी साफ किया है कि जिन मुद्दों को लेकर किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं, उन पर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार किसानों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।